हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री चैप्टर्स। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि फाइटर जेट कैसे बना, कैसे इजाद हुआ और इस दौर के 10 सबसे डेंजरस जेट्स कौन से हैं और किस किस कंट्री के पास हैं। 1903 में दो अमेरिकन भाइयों ने दुनिया का पहला सक्सेसफुल एयरप्लेन बनाया और वाइल्ड राइट और विल्बर राइट उनके एयरक्राफ्ट का नाम था राइट फ्लायर। इसकी फ्लाइट सिर्फ 12 सेकंड की थी। उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि एक दिन ये टेक्नोलॉजी मॉडर्न वारफेयर का सबसे डेंजरस वेपन बन जाएगी। 1914 में शुरू हुई पहली वर्ल्ड वार में प्लेन सिर्फ ऊपर से दुश्मन पर नजर रखने के लिए यूज होते थे। पायलट्स बाइनोकुलर से दुश्मन को देखते, मैप बनाते और अपनी आर्मी को रिपोर्ट देते थे। कभी कभी पायलट्स पिस्टल से एक दूसरे पर फायर भी करते। यहीं से एयर कॉम्बैट का आइडिया पैदा हुआ। पहले फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्सपेरिमेंट तब हुआ जब 1915 में फ्रेंच पायलट रोलांड गैरस ने अपने प्लेन पर मशीन गन लगाई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन का प्रोपेलर सामने होता था, जिसका सोल्यूशन भी उस वक्त निकाला गया। प्रोपेलर पर मेटल प्लेट्स लगा दी गई। ये फाइटर एयरक्राफ्ट का पहला प्रैक्टिकल अटेम्प्ट था और फिर जर्मन इंजीनियरिंग ने गेम बदल दिया। जर्मन एयरक्राफ्ट डिजाइनर एंथनी फोकर ने एक सिस्टम इन्वेंट किया, सिंक्रोनाइजेशन गियर। इससे मशीन गन प्रोपेलर के बीच फायर करती थी। इस टेक्नोलॉजी से फोकर एंड केयर प्लेन बना। 1915 से 1916 में जर्मनी ने स्काइस में डोमिनेंस हासिल कर ली। हिस्ट्री के सबसे फेमस फाइटर जर्मन पायलट मैनफ्रेड वॉन रिchthofen, जिसे दुनिया रेड बैरन के नाम से जानती है, उसने 80 दुश्मन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए। उसके प्लेन का कलर रेड था, इसलिए उसका नाम रेड बैरन रखा गया। वो पहली वर्ल्ड वार का सबसे फेमस फाइटर पायलट बना। पहली वर्ल्ड वार के बाद इंजीनियर्स ने देखा प्रोपेलर प्लेन्स की स्पीड लिमिटेड है, इसलिए जेट्स इंजन का आइडिया डेवलप हुआ। इस फील्ड के पायनियर्स फ्रैंक वाइटल और हेंस वॉन ओहेन थे। जेट इंजन प्रोपेलर की जगह हाई स्पीड एग्जॉस्ट थ्रस्ट से प्लेन को पुश करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने पहला फाइटर जेट बना दिया, मेसर्स शिमिट ME-262, जिसकी स्पीड थी 870 किलोमीटर पर आवर। यह प्लेन एलाइड प्लेन से 200 से 300 किलोमीटर पर आवर फास्टर था। बहुत हिस्ट्रियंस के मुताबिक अगर जर्मनी ने यह प्लेन 2 साल पहले बना लिया होता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वार का रिजल्ट अलग होता। 1945 में जर्मनी हार गया। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने जर्मन टेक्नोलॉजी कैप्चर करने की रेस शुरू कर दी। अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोग्राम स्टार्ट किया, ऑपरेशन पेपर क्लिप। इसमें 1600 से ज्यादा जर्मन साइंटिस्ट अमेरिका ले जाए गए। इस प्रोग्राम में फेमस साइंटिस्ट था वर्नर वॉन ब्राउन। जेट इंजीनियर्स भी इसी तरह अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों में ट्रांसफर हुए। यहाँ से मॉडर्न जेट रेस शुरू हुई। सोवियत यूनियन ने इस तरह टेक्नोलॉजी हासिल की। जब सोवियत आर्मी जर्मनी में घुस गई तो जेट इंजन फैक्ट्रीज, एयरक्राफ्ट डिजाइन्स, जर्मन इंजीनियर्स सब कैप्चर कर लिए। इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड MiG-15 जेट बना। ये कोल्ड वार का सबसे डेंजरस फाइटर जेट बन गया। और दूसरी तरफ अमेरिका ने P-80 शूटिंग स्टार डेवलप किया और फिर अमेरिका का सबसे फेमस जेट F-86 बना। पहली जेट वेस्ट जेट डॉग फाइट 1950 की कोरियन वार में शुरू हुई। यहाँ MiG-15 और F-86 आमने सामने आए। नतीजा, F-86 का रडार और कंट्रोल सिस्टम बेटर था। MiG-15 की स्पीड और क्लाइंब रेट ज्यादा थी। वेस्टर्न सोर्स के मुताबिक F-86, जो कि अमेरिका का फाइटर जेट था, उसने ज्यादा MiG-15 शूट डाउन किए। इस वार ने साबित कर दिया कि फ्यूचर वार्स एयर सुपीरियरिटी से डिसाइड होंगे। पाकिस्तान में किस तरह फाइटर जेट्स आए। 1947 में पाकिस्तान बना। शुरू में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ब्रिटिश प्रोपेलर प्लेन्स थे, जैसे होकर टेम्पेस्ट। 1950 में अमेरिका ने पाकिस्तान को कोल्ड वार अलायंस में इंक्लूड किया और पाकिस्तान को F-86 जेट दिया गया। यह पाकिस्तान का पहला जेट फाइटर था। 1965 में हुई पाकिस्तान और इंडिया वार में पाकिस्तानी पायलट मोहम्मद महमूद आलम ने 30 सेकंड में 5 इंडियन एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए। ये एयर कॉम्बैट हिस्ट्री का एक फेमस मोमेंट माना जाता है। आज पाकिस्तान के पास F-16 फाइटिंग फैल्कन, GF-17 थंडर जैसे बेहतरीन जेट्स मौजूद हैं। GF-17 पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट प्रोजेक्ट है। और अब बात करते हैं इस दौर के 10 सबसे डेंजरस फाइटर जेट्स कौन कौन से हैं और किस किस कंट्री के पास हैं। मैं स्पीड को मैक में बताऊंगा, तो पहले मैक समझ लो कि मैक होता क्या है। मैक असल में स्पीड का यूनिट है
जो साउंड की स्पीड पर बेस्ड होता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट मैक 1 पर उड़ता है तो इसका मतलब है वो आवाज़ की स्पीड जितना तेज़ है, अगर मैक 2 हो तो वो आवाज़ से 2 गुना तेज़ है। यानी जो इतनी तेज़ आवाज़ आप फाइटर जेट की सुनते हो ज़मीन पर रहते हुए, तो समझ लो वो अपनी आवाज़ से दुगना तेज़ उड़ रहा है। जब कोई एयरक्राफ्ट मैक 1 क्रॉस करता है तो सोनिक बूम होता है, ज़ोर का धमाका जैसी आवाज़। ये आवाज़ इसलिए होती है क्योंकि एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर तोड़ देता है। नंबर 10 पे है इंडिया से HAL तेजस, जिसकी स्पीड है 2200 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैक 1.8। स्पेशलिटी है इसकी लाइट वेट फाइटर जेट, मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम, शॉर्ट रेंज मिशंस के लिए डिज़ाइन। नंबर 9 पे आता है JF थंडर, पाकिस्तान और चाइना का ज्वाइंट प्रोजेक्ट, जिसकी स्पीड है 1910 किलोमीटर पर आवर, मैक 1.6, जिसकी स्पेशलिटी है मॉडर्न रडार सिस्टम, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स यूज करता है, कॉस्ट कम और मेंटेनेंस आसान। नंबर 8 पर आता है F-16 फाइटिंग फैल्कन, जो कि USA का है, जिसकी स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर, मैक 2। स्पेशलिटी है इसकी जो कि बहुत जल्दी टर्न करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्बैट यूज हुआ फाइटर जेट, मल्टी रोल यानी एयर और ग्राउंड दोनों अटैक कर सकता है। नंबर 7 पे आता है डसोल्ट राफेल, फ्रांस से, स्पीड 2220 किलोमीटर पर आवर, मैक 1.8। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर और ग्राउंड दोनों मिशंस कर सकता है। रडार से बचने के लिए स्पेशल सिस्टम्स भी हैं इसमें। नंबर 6 पे आता है यूरोफाइटर टाइफून, जो कि यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन का प्रोजेक्ट है। स्पीड 2125 किलोमीटर पर आवर, मैक 2, जिसकी स्पेशलिटी है डॉग फाइट में बहुत पावरफुल, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, मॉडर्न रडार और मिसाइल्स। नंबर 5 पर है F-15X ईगल 2, ये भी USA से है, स्पीड 2660 किलोमीटर पर आवर, मैक 2.5। इसकी स्पेशलिटी है बहुत ज़्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकता है, पावरफुल रडार सिस्टम, हैवी स्ट्राइक मिशंस के लिए यूज होता है। नंबर 4 पर है F-35 लाइटिंग 2, ये भी USA से है, स्पीड 1930 किलोमीटर पर आवर, मैक 1.6। एडवांस्ड सेंसर्स जो बैटलफील्ड का कंप्लीट डेटा पायलट को देते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, दूसरे जेट्स और ड्रोन से डेटा शेयर कर सकता है। नंबर 3 पे आता है चेंगडू J-20, जो कि चाइना से है, स्पीड 2100 से 2135 किलोमीटर पर आवर, मैक 2, जो लॉन्ग रेंज स्टेल्थ इंटरसेप्टर है, पावरफुल रडार और लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स कैरी करता है, एनिमी जेट्स को दूर से टारगेट कर सकता है। नंबर 2 पे Su-57, जो कि रशिया से है, स्पीड 2135 किलोमीटर पर आवर, मैक 2, जिसकी स्पेशलिटी है थ्रस्ट वेक्टरिंग की वजह से बहुत ज्यादा मैन्योर कर सकता है, डॉग फाइट में डायरेक्शन बहुत जल्दी चेंज कर लेता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी यूज करता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो होती है जो रडार पर बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होते हैं। नंबर 1 पर F-22 रैप्टर, ये भी USA से है, स्पीड 2410 किलोमीटर पर आवर, 2.25 मैक। स्पेशलिटी रडार पर बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होता है, यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज बिना आफ्टर बर्नर के हाई स्पीड पर उड़ सकता है, एयर सुपीरियरिटी यानी हवा में दुश्मन जेट्स को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।